नमस्कार। अपन इस लेक्चर में बात करेंगे HTML के बारे में। HTML क्या होती है? HTML की यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि HTML का मतलब होता है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस तरह से यहाँ पर ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे इसके बारे में बात करें तो इसको यहाँ पर देखें तो इसको जैसा कि वेब पेज या फिर जैसा कि वेबसाइट थिंकिंग डॉक्यूमेंट, इस तरह के यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। मुझे जैसा कि अपन कोई भी चीज़ होती है उसको स्ट्रक्चर या लेआउट को इसमें यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसके देखें तो इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से ये एंगल्स ब्रैकेट से इसको यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर एक ओपन होता है और दूसरा यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर बंद होता है। इस तरह से यहाँ पर इनको यूज करते हैं। जो इसका सिंटैक्स है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनको दिखाया गया, जैसा कि इस तरह से। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है और ये यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको अपन यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो दूसरी होती है जिसके अंदर जैसा कि C++, जावा, इस तरह की लैंग्वेज होती है। इनको अपन यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये जो लैंग्वेज हैं यहाँ पर ये हैं यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेजेस। आगे इसके बारे में देखें अगर अपन यहाँ पर जो HTML है इसको यहाँ पर जैसा कि इसके अंदर अपन देखेंगे तो कुछ इस तरह से हैं। इसके बारे में देखें शॉर्ट में सबसे पहले जैसा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म है। आगे बात करें कि HTML जो है इसके स्टैंडर्ड जो मार्कअप लैंग्वेज है कि यहाँ पर वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पर इसका यहाँ पर ये यूज करते हैं। आगे इसके लिए देखिए जैसा कि यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन, तो इसकी जो है कि HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, जो है इसके मार्कअप लैंग्वेज हैं। इसके वजह से देखते हैं अपन कि व्हाट इज HTML। HTML क्या है? सबसे पहला है कि HTML है यहाँ पर इसके लिए यह है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, इसकी यहाँ पर ये फुल फॉर्म होती हैं। आगे देखें इसके लिए कि HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, इसको यहाँ पर ये वेब पेज बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। दूसरा होता है कि HTML डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, ये यहाँ पर वेब पेज के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ये बताता है। HTML कंसिस्ट सीरीज ऑफ एलिमेंट, जहाँ पर होता है एलिमेंट्स के यहाँ पर सीरीज। अगला होता है कि HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट, जो अपना ब्राउज़र है वह इसको यहाँ पर कंटेंट को डिस्प्ले करता है कि ये किस तरह से यहाँ पर इसमें शो करना है। अगला होता है कि HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेज ऑफ कॉन्सिस्ट, दिस इज हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज लिंक, दिस इज ए लिंक, ETC इस टाइम। इस तरह से यहाँ एक सिस्टम रहता है कि सब इनका अलग अलग यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे होता है यहाँ पर कि आपने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये वर्ड लिखा रमेश। जब आप कभी आपने बहुत सी बार देखा होगा इस तरह से कि इसके अंदर जो कोई माउस होता है, जैसे मैंने माउस को इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे लेके जाते हैं तो यहाँ पर बिना टच किए यहाँ पर कुछ पॉपअप होकर कुछ भी शो कर जाता है। जैसे मैंने इसको यहाँ पर इससे लिंक कर रखा है, यहाँ पर मेरा डेटा, ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इसमें शो हो जाएगा। और दूसरा होता है जैसा कि इसमें अपने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में एक किसी दूसरी चीज़ पे चले गए, जैसा कि यहाँ पर एक सिटी आ रही है, कोई सिटी का नाम है
इसके ऊपर क्लिक करते डायरेक्ट ये यहाँ पर इसके अंदर पहुँच गया। तो इसको अपन यहाँ पर इसको कहते हैं अपन हाइपर टेक्स्ट, और इसको कहते हैं यहाँ पर इसको हाइपर लिंक, मतलब दूसरे से जुड़ा हुआ। ये इसका यहाँ पर मेन कंसेप्ट होता है। इस तरह से इसको यहाँ पर बनाते हैं और इसको यहाँ पे से लिंक करते हैं। एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक होती है, जैसे इससे दूसरा और लिंक हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर लिंक को इसको यहाँ पर बोलते हैं अपन यहाँ पर हाइपर लिंक। तो इस तरह से यहाँ पर इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। आगे जैसा कि इसके बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये इसको देखते हैं, जो ये इसका ये स्ट्रक्चर है। इसके बारे में जैसा कि अपन यहाँ पर देखें तो जो ये होता है कि इसके अंदर यहाँ पर जैसा कि ये HTML है ऊपर वाला, और इसके बाद में फिर नीचे यहाँ पे आप इसमें देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसमें दिया हुआ है। अब जैसा कि आप यहाँ पर इसमें देखेंगे, जैसा कि HTML, ये जो HTML है यहाँ पर ये ओपन है, और जो भी अपन लिखते हैं उसको यहाँ पर इसमें ऐसे जो स्लैश लगा रखा है इससे इसको वापस बंद भी किया जाता है। ये प्रत्येक इसके अंदर होगा कि जिसको ओपन करेंगे उसको वापस बंद भी करेंगे। इस तरह से यहाँ पर इसको किया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही बंद करें, कि बहुत सौ में ऐसा बंद करने के लिए इसका यहाँ पर होता भी नहीं है। इसमें जो टैग्स होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। आगे देखें इसके बारे में कि जो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि जो जितने भी है यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे अब यहाँ पे हेड हैं तो हेड को हेड यहाँ पर ही लिखा जाता है, और इसके बीच में यहाँ पर ये टाइटल जो अपना है उसको भी यहाँ इस तरह से ओपन करके यहाँ पे क्लोज किया जाता है। इसके बाद आता है बॉडी, ये इस तरह से यहाँ पर बॉडी होता है। इसके बारे में जैसा कि बात करें यहाँ पर कि जो जैसा कि अपन इसमें ऊपर कट गया, यहाँ पर आता है कुछ इस तरह से, ये आई डॉक टाइप। इसका मतलब है यहाँ पर कि जो भी HTML पेज हैं वह डॉक टाइप से शुरू होते हैं, और ये ब्राउज़र को HTML के वर्जन के बारे में जानकारी देते हैं कि ये किस टाइप का वर्जन, जैसे कि HTML5। इसके बाद में आता है जैसा कि यहाँ पर HTML। जो HTML है यहाँ पर कि ये HTML पेज का रूट एलिमेंट है जो पूरे पेज को डिफाइन यहाँ पर ये परिभाषित करता है इस तरह से। इसके बाद जैसा कि अगला आता है हेड, जैसा कि यहाँ पर ये हेड हैं, जो हेड हैं इसको यहाँ पर इसमें वापस बंद भी कर रखा है, क्लोज भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ पर ओपन, और इसको बोलते हैं यहाँ पर क्लोज। इस तरह से सभी के अंदर यहाँ पर होता है। जैसा कि इसमें यहाँ पर ये ओपन हुआ है और फिर इसको यहाँ पर क्लोज करना होता है। जैसा इसको यहाँ पर बॉडी को ओपन किया, फिर इसको यहाँ पे क्लोज किया। इस जैसा कि यहाँ आप देखेंगे कि हेड के अंदर टाइटल को ओपन किया, फिर इसको टाइटल को यहाँ पे क्लोज किया। तो इस तरह से सभी को यहाँ पर इसी तरह से इसको करना पड़ता है। ये इसका फिक्स सिस्टम होता है। अब बात करें जैसा कि हेड की, तो कि ये एलिमेंट ये कंटेनर होता है जिसको इस्तेमाल वेब पे जो एडिशनल जानकारी उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर करते हैं। इसको एलिमेंट को मेटा डेटा और डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी मौजूद होती है। ये इसके अंदर भाई किस तरह का यहाँ पर आएगा। इसके बाद में यहाँ पर आती है बॉडी। बॉडी का जो इसके बाद में जैसे पहले टाइटल आएगा इसके बीच के अंदर, तो टाइटल में जब जो भी पेज का टाइटल लिखने के जो किया जाता है, टाइटल ब्राउज़र में दिखता है, इसको अपने आप एलिमेंट में टैग के अंदर यहाँ पर रखा जाता है। और ये एलिमेंट के वेब पेज पे जो भी सभी कन्वर्ट रहता है उसको यहाँ पर बॉडी के अंदर कंटेंट आते हैं, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, ये सभी यहाँ पर इस बॉडी के अंदर शो करते हैं। जैसा कि यहाँ पर
कब हमको क्या हेडिंग देनी है, क्या प्रोग्राम लिखना है, कोई दूसरा प्रोग्राम लिखना है, कोई यहाँ पर इमेज दिखानी है। तो इस तरह के जो भी कंटेंट हैं वो सभी इसी के अंदर यहाँ पर आएंगे। जब कोई वीडियो वगैरह है तो वो सभी यहाँ पे इसमें शो करेगा। इसके बाद जैसा कि बंदे जैसे कि ये H1 है, इसका मतलब है कि किसी चीज़ की हेडिंग होता है। और ये P लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर पैराग्राफ, इसको पैराग्राफ लिखने के लिए अपन इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ये अपन जो ऊपर देखा है वही है इसका कि डॉक टाइप में जो होगा कि डिक्लेरेशन है इसका, किसकी HTML डॉक्यूमेंट बनाया गया है, HTML एलिमेंट का रूट है, CSS का जो कंटेंट डेटा होता है इसको पैटर्न फॉर्मेशन कन्वर्ट, टाइटल का मतलब है कि जो कि HTML का टाइटल होता है उसको यहाँ पर जो टाइटल बार में इसको शो करते हैं। ये बॉडी होता है कि किस डेटा को डॉक्यूमेंट बॉडी के यहाँ पर कंटेनर को यूजिबल करना। इस तरह से इस तरह से अलग अलग सिस्टम रहता है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज एलिमेंट। जब अपन ऊपर देखा उस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है कि क्या क्या इसमें होता है। जैसा कि होता है कि एन HTML एलिमेंट डिफाइन द स्टार्ट टैग एंड सम कंटेंट एंड द एंड टैग। इस तरह से यहाँ पर ये स्टार्टिंग का जो भी टैग होता है उसको ऐसे लिखते हैं, फिर इसको यहाँ पर जो भी कंटेंट है उसको यहाँ लिखते हैं, और फिर उस जो भी अपना जो टैग है उसको यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर फिर अपन देखा है कि इस तरह से यहाँ पर ये इसके उदाहरण हैं। अपन यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी टैग जो लिखा जाता है, जैसे आप देखेंगे ये स्टार्ट टैग आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट H1, इस तरह से ये ओपन किया हुआ है। फिर इसको अपन ने यहाँ पर कुछ भी अपना जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर जो कंटेंट है उसको यहाँ पर अपन ने लिख दिया है। इसके बाद अपन यहाँ देखेंगे यहाँ पे लिखा है और इसको लगाना ज़रूरी है, इसी से यहाँ पर ये बंद होता है। इस तरह से इसको लिखते हैं। फिर यहाँ पे P इस तरह से ये होता है। और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको अपन यहाँ पर बंद नहीं करते हैं, इनको ओपन ही रखते हैं। जैसे आपने कहा BR, अब ये जो BR है यहाँ पे लाइन को ब्रेक करता है तो इसके अंदर जो एलिमेंट वगैरह इसको कुछ इसमें नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट नीचे आ जाता है और उसके जो एंड टैग है कोई इसका एंड टैग नहीं होता है। आगे बात करें वेब ब्राउज़र कि द पर्पज़ ऑफ द वेब ब्राउज़र क्रोम HTML डॉक्यूमेंट डिस्प्ले द करेक्टली। जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके HTML को यहाँ में अच्छे से दिखाना ये इसका काम होता है कि ई ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले HTML टेक्स्ट बट यूजर रिमाइंड टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। जो ब्राउज़र हैं वो यहाँ पर HTML टैग को नहीं दिखाएगा, पर इसको डिटरमाइन करने के लिए कि कैसे डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करें, इसके लिए यहाँ पर ये ज़रूरी होता है। आगे बात करें जैसा कि HTML स्ट्रक्चर, ये इस तरह से अपने जो पहले देखा है वही है कि यहाँ पर जो है इस तरह से डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ये जो डॉक्स HTML हैं वो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है कि ये यहाँ पर HTML है, ये वर्जन को शो कर रहा है कि किस कौन सा वर्जन है। ये HTML है, ये HTML को रूट को डिफाइन कर रहा है। ये हेड हैं, ये जो भी कंटेंट है उस HTML डेटा मेटा डेटा उसको बोलते हैं वो यहाँ पर हैं। उसके बाद आता है टाइटल, जो इसके अंदर यहाँ पर जो टाइटल HTML का पेज है। इसके बाद में है बॉडी, जो कंटेंट है उसको यहाँ पर शो करता है, जैसा कि H2 H1 इस तरह से यहाँ पे जो हेडिंग पैराग्राफ है इसमें शो करता है। तो पूरा डेटा इसके अंदर यहाँ पर ये दिया हुआ है। आगे बात करते हैं कि विजुअल स्ट्रक्चर, ये अपने पूरा देख लिया पहले कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह से होता है। ये अलग अलग यहाँ पर इसके टैग इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्जन के बारे में। जैसे कि सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पर तो जो ये डेटा है इसके अंदर कि सबसे पहले आया था 1989 में टिम बर्लिन ने WW को यहाँ पर आविष्कार किया। इसके बाद में 1999 इसमें को यहाँ पर HTML का इसमें आविष्कार माना जाता है। इसके बाद में फिर अपन जैसा कि आगे देखते हैं इसके हिसाब से तो इसमें यहाँ पर जो है कि HTML 1.0 यहाँ पर HTML 1.0 ये आया था 1991 में, जिसको टिम बर्लिन द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद में आता है HTML 2.0 HTML फिर प्लस, इस तरह से अलग अलग यहाँ के वर्जन थे। जो HTML 2.0 था वह यहाँ पर HTML 2.0
HTML 2.0 ये यहाँ पर आया 1995 में, जिसको वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड वर्जन था, जिसको वर्ड में फीचर को डालने के लिए, जैसे कि फाइल को अपलोड करना, फॉर्म बनाना, ये इसके अंदर यहाँ पर यूज़ किया गया था। और जो 193 हैं इसके अंदर यहाँ पर HTML प्लस तरह से यहाँ पर वर्जन था। इसके बाद में अगला वर्जन आया जैसा कि HTML 3.2 इसके लिए देखें तो कि इस वर्जन को 1997 में W3C के द्वारा यहाँ पर इसको विकसित किया गया। जो यहाँ पर ये HTML का तीसरा वर्जन इसको अपन यहाँ पर कह सकते हैं। इस तरह से अलग अलग था। टेबल की सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा कई गणित कार्यक्रम जैसे घटाव, गुणांक, भाग, ये सब इसके अंदर आ चुके थे। और इस समय में ये वर्जन ज़्यादातर सभी ब्राउज़र को सपोर्ट करता था। इसके बाद में आया यहाँ पर HTML 4.01। इसको जो इसको बोले तो यहाँ पर इसको अपन कब लाए हैं, इसके अंदर आया था ये दिसंबर 199 के अंदर। इसको यहाँ स्टेबल वर्जन था, जिसके हम वेब ब्राउज़र को CSS और जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पर इसके अंदर यूज कर सकते थे। इसके बाद में अगला वर्जन आया HTML 5। फिर इसके बाद दूसरे वर्जन, इस तरह से यहाँ पर ये इसके अलग अलग वर्जन इसके आते गए और आगे आगे इसके तरह से यहाँ पर ये अपडेट इसका यहाँ पर चलता रहा। इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर इसके वर्जन्स कुछ इसमें दिए हुए हैं, जैसा कि अपन इसके अंदर देखिए। इसके बाद में अगले वर्जन 1.0, उसके बाद में XML 1. इधर से फर्स्ट रिपब्लिक ड्राफ्ट, इस तरह से यहाँ पर ये अलग अलग इसके आते रहे। फिर इसके बाद में आया ये 2014 के मान HTML 5। फिर इधर से जैसा कि इसके बाद में 2016 में HTML 5.1। फिर इसके बाद में जैसा कि 2017 में आया यहाँ पर 5.2, इसको सेकंड वर्जन भी बोलते हैं अपन इसको। और इसी समय पे यहाँ पर ये 5.1 का सेकंड वर्जन भी इसके अंदर इसी समय पे आया था। इसके बाद जैसा कि ये 2000 जो अभी HTML 6 या HTML एडवांस को बोलते अपन, ये फ्यूचर में यहाँ पर एक नया इसका संस्करण इसमें आएगा। और जो HTML जो 5 है इसको यहाँ पर WHATWG जो अपना अभी का जो है यहाँ पर HTML 5, इसको यहाँ पर इसको किया गया था WHATWG। इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, इस तरह से यहाँ पर ये होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि अलग अलग कौन सा किस समय इसमें वर्जन ये इसके आए थे। इसके बाद में जैसा कि अगर इसमें यहाँ पर बात करें इसके जो कंटेंट्स है जैसा कि इसके बारे में, तो यहाँ पर जैसे मैंने कि इसका किस लिए यहाँ पर बनाया गया पर्पज़ या इसके यूसेज देखे। तो जैसा कि यहाँ पर देखते हैं अपन कि इसकी जो यूजेस के बारे में बात करें, यूजेस ऑफ HTML, इसके लिए देखें तो जैसा कि यहाँ पर हैं कि वेब पेज को क्रिएट करना,
दूसरा था वेबसाइट, वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप करना। तीसरा था कनेक्टिंग वेब पेज, अपने वेब पेज को यहाँ पर जोड़ना। अगला था यहाँ पर SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला था जैसा है कि इसके अंदर यहाँ पर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अगला है यहाँ पर ईमेल टेम्पलेट। अगला है यहाँ पर जैसा कि रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन के लिए यहाँ पर इसको। दूसरा है डेटा को यहाँ पर स्टोर करना, स्टोरिंग डेटा इन वेब ब्राउज़र। डेटा एंट्री, गेम डेवलपमेंट, ऑफलाइन, यहाँ पर ऑफलाइन वेब एप्स। इस तरह से यहाँ पर इनके अलग अलग इसमें दिए गए हैं। अब इसके बारे में जैसा कि बात करें यहाँ पर कि ये कैसे वर्क करते हैं, तो जैसा कि इसके लिए होता है कि स्ट्रक्चर, मार्कअप, नेस्टिंग, एट्रीब्यूट, रेंडरिंग, एक्सेसिव, इस तरह से यहाँ पर इसका ये पूरा इसमें होता है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो जैसे स्ट्रक्चर, हाइपरलिंक, इमेज, मीडिया, फॉर्म, सिमेंटिक्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म, कंपेटिबिलिटी, इजी इंटीग्रेशन, VCSS, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, एक्सेसिबिलिटी, कंटिन्यूटी, इस तरह से इसके पूरे फंक्शन इसमें होते हैं।